भगवान शंकर को एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। उनकी शोभा बड़ी विलक्षण थी, अद्भुत थी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, जिसका उल्लेख मैंने आपको विवाह से पूर्व भी किया और वही उल्लेख फिर भी करूं कि आज जब भगवान को देखा पार्वती जी ने तो कैसे दिखाई पड़ रहे हैं कि सिर में जटाएं बांध रखी हैं और आंखें कमल की तरह। इस दोहे के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यह बताया कथा कहने वाला कैसा होना चाहिए, कथाकार कैसा होना चाहिए, हर व्यक्ति की पात्रता होनी चाहिए। तो जिसका मन के ऊपर नियंत्रण हो कथाकार हो। जटा मुकुट सूर सरित सिर, जटा मुकुट का मतलब है मन पर नियंत्रण, है ना। सूर सरित सिर, सिर पे गंगा जी विराजमान है, मतलब शीतल हो, ठंडा हो सिर। गर्म सिर वाला व्यक्ति कथा ना करे। कथा वही कर सकता है जो शांत हो, शीतल दिमाग वाला हो। लोचन नलिन विशाल, कमल नयन है, यानी निर्दोष दृष्टि है, दोष बुद्धि नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है जिसमें। नीलकंठ लावण्य निधि, कंठ नीला है, इसका मतलब है कि दूसरों के संकटों को अपने ऊपर लेने का सामर्थ्य भी है जिसमें। कथा कहने वाला ऐसा हो, दूसरों को दुखी नहीं देख सकता। इसलिए संतों के लक्षण में यही कहा गया कि दूसरों को देख करके जो द्रवीभूत हो जाए। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पे कहा न जाना। लोगों ने कहा कि संतों का हृदय कैसा है, बोले मक्खन की तरह है। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं नहीं, मक्खन से तुलना नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले निज परिताप द्रवय नवनीता। ये जो मक्खन है ना, ये तो तब पिघलता है जब खुद गर्मी लगती है, लेकिन महात्मा तो तब पिघलते हैं जब दूसरों का दुख देखते हैं तो भी पिघल जाते हैं। ये संतों का हृदय तो ऐसा है और ऐसा ही होना चाहिए। नीलकंठ नाव, नीलकंठ क्यों हुआ? क्योंकि जहर पिया तो कंठ नीला हो गया। दूसरों को रक्षा करने के लिए स्वयं विषपान कर लिया, इसलिए वो महादेव हो गए। अच्छा, अमृत पीने वाले देवता ही रह गए। और ये एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे महाराज आपको पता है? मैंने कहा भैया पता हो या न पता हो तुम बोल दो, क्या बोलना चाहते हो? बोले अमृत पीने वालों को देव कहते हैं। मैंने कहा हाँ सही है। विष पीने वाले को महादेव कहते हैं। मैंने कहा बात ये भी सही है। बोलो अमृत पीने वाले को, विष पीने वाले को? बोले एक और है। मैंने कहा वो भी बता दो। बोले विष पी करके अमृत पीने जैसा मुंह बनाए उसको पतिदेव कहते हैं। सही है। नीलकंठ लावण्य निधि, भगवान नीलकंठ। सोह बाल विधुबाल, वाह। शोभा देखिए भगवान शंकर की। जटा गंगा जी, सुंदर कमल नयन, है ना? नीलकंठ, सौंदर्य पूरा उभर रहा है। और शरीर कैसा है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतो हृदयारविंदे, सदा
कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं हे सदा वसन्तो हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी भवं भवानी भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौर शिव जी हैं, शिव जी कर्पूर गौर, कपूर की तरह एकदम श्वेत रंग। पता नहीं कौन भगवान शंकर को नीला नीला बना देता है। उनके चित्र अगर कोई नीला काला बनाए तो वो सही नहीं बना रहा है, क्योंकि भगवान शंकर नीले काले हैं ही नहीं, श्वेत वर्ण है। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन, वो चंद्रमा की तरह, चंद्रमा जैसा दिखता है वैसे भगवान शंकर श्वेत वर्ण है। सात्विक वृत्ति होनी चाहिए कथा कहने वाले की, है? और लावण्य निधि सो बाल विदुबाल, इतनी बढ़िया बात कही कि सिर पर चंद्रमा भी विराजमान है छोटा सा। इसका मतलब है कि जिसके अंदर में भेदभाव नहीं है, सबको स्वीकार करने का सामर्थ्य है, वो बड़े लोगों का ही सम्मान करता है, छोटे लोगों को महत्व नहीं देता। कथाकार ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके मन में भेद बुद्धि नहीं होना चाहिए। ये संपन्न है, ये निर्धन है, ये विपन्न है, ये बात नहीं होनी चाहिए। जो शरण में आए सबको स्वीकार करने का सामर्थ्य हो और सबको सिर पर बिठाने का भी सामर्थ्य हो, सबको अपना आभूषण बनाने का भी सामर्थ्य हो। जी गई और मैं चाह रहा था कि भजन सुना दूं, सुना दूं, सुनिए फिर क्या, रात तो अपनी है, दिन किसका है वो नहीं पता चला। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं कैलाश के निवास बिहारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी, फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। फूलों में हिमवान की दुलारी, फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे फूलों में सज रहे कैलाश के बिहारी। फूलों में सज रहे शंकर भगवान की। माता पार्वती जी ने अपनी उन्हीं शंकाओं को पुनः स्मरण करते हुए कहा, प्रभु पिछली बार संदेह था, संशय था, अब संशय नहीं, आपकी बात हम मानते हैं, लेकिन फिर भी ये जानना चाहते हैं कि वही परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा किसी राजकुमार के रूप में अवतरित क्यों होता है, और जो निर्गुण परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा है, क्या वही राम दशरथ के रूप में प्रकट होते हैं कि अलग अलग है? क्या सगुण निर्गुण निराकार साकार ये दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? ये मन में पूछने की चाह है, हम चाहते हैं कि आप हमको सुनाइए, बताइए। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए,
और शिव जी ने आरंभ में कुछ बातें बड़ी प्यारी कही। सबसे पहले मंगलाचरण शिव जी ने भी किया, भगवान को प्रणाम किया। बंदहु बाल रूप सोई रामु, इष्ट देव का स्मरण किया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। और भगवान का स्मरण करने के बाद भगवान शंकर ने मूल रूप में एक बात कही कि जिन्होंने सपने में भी संत सभा नहीं देखी है वे ऐसी अटपटी बातें करते हैं। जिस किसी को धर्मशास्त्र में संदेह होता है वे वही लोग हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया, जिन्होंने संतों का सानिध्य प्राप्त नहीं किया। जिन्होंने सत्संग किया है वे पारंपरिक रूप से शास्त्रों के तात्पर्य को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए वो कभी बहकी बहकी बातें नहीं करते। अच्छा, एक बात याद आ गई मुझे। कल हमारी एक बहन ने हमसे कथा के बाद में पूछा कि स्वामी जी एक बात बताइए। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि आपने कहा कि सती जी के साथ भगवान शंकर जा रहे थे और तब शिव जी ने भगवान श्री राम को देखा। मैंने कहा जानकी जी का हरण हो गया था, भगवान श्री राम ढूंढ रहे थे। मैंने कहा लेकिन कथा तो हमने ऐसी सुनी है कि राम जी का जब विवाह हुआ है तो उससे पूर्व जानकी जी पार्वती जी की पूजा करने के लिए जाती हैं, कथा तो ऐसी आती। मैंने कहा ये भी सही है। तो कहा जब पार्वती जी की पूजा जानकी जी ने किया तो जानकी जी के हरण के बाद में सती जी के साथ भगवान शंकर ने उनको कैसे देख लिया? बात आई समझ में? तो मैंने कहा मैं बताऊंगा। तो मैंने उनको कहा था कल बताऊंगा, मैं भूल गया, अभी याद आ गया तो मैं बता दूं। ये बड़ी बात नहीं है, फिर मैं आपको याद दिलाता हूं। कल्प भेद से कथाओं का स्मरण रखिए। एक कल्प में एक कथा हुई, दूसरे कल्प में दूसरी कथा हुई। बात आ रही है समझ में? एक कल्प की कथा है जहां सती जी जो भगवान शंकर के एक बार त्रेता जुगमा ही शंभु गए कुंभ ऋषपाही, ये जो कथा है वो दूसरे कल्प की है जहां पर सती जी के साथ जाते हुए भगवान शंकर ने श्री राम जी को जानकी जी की विरह की अवस्था में देखा। और जिसमें आप ये कथा सुनेंगे कि पार्वती जी की पूजा करने के लिए गई वो श्री जानकी जी, वो दूसरे कल्प की कथा है। एक बात ठीक है। और दूसरी बात यह है कि देवता अनादि होते हैं। बात आ रही है समझ में? देवता अनादि होते हैं। हर युग में हर कल्प में वो देवता वैसा का वैसा ही रहता है। जैसे भगवान शंकर और पार्वती जी के पुत्र हैं गणेश जी, लेकिन शिव पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन करते हैं। तो कोई कहे कि जब बेटा पैदा ही नहीं हुआ तो उसकी पूजा कैसे हो गई? अरे भाई इस बात को समझो। बोले क्या? गणेश कोई पुत्र नहीं है, गणेश एक पदवी है, जैसे प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पद पर कोई अमुक समय तक रहा, कोई अमुक समय तक रहा, कोई अमुक समय तक रहा। ऐसा थोड़ा ही है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से लेकर नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री रहे, ऐसा तो नहीं है। तो वो काल के हिसाब से व्यक्ति बदल सकता है लेकिन पद वही रहता है। ऐसी गणाध्यक्ष वो पद है वो हमेशा रहेगा। ऐसी गौरी जो पद है वो सदैव रहेगा। वो किसी भी कल्प में हो, किसी भी युग में हो, वो मायने नहीं रखता। जब भी गौरी गणेश का पूजन होगा वो सदैव होता रहेगा। जब भी गणेश जी का पूजन होगा वो सदैव होता रहेगा। वो देवता अनादि मान करके आप समझ लेना। बोले ठीक है। लेकिन फिर भी संदेह होते हैं तो उन्हीं को होते हैं जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया। भगवान शंकर कहते हैं जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जय सिया राम जय, जय सिया राम, जय सिया राम जय, जय सिया राम। राम
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये जो शरीर मिला है, आँख कान किस लिए मिले हैं? बोले कथा सुनने के लिए। कथा, इन कानों से हम दुनियादारी की बातें समझाते हैं, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं इनसे कथा सुनोगे तो सारे संशयों का विनाश होगा। क्योंकि कथा क्या करती है? संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी। जैसे हाथ से ताली बजाते हैं ना तो पक्षी उड़ जाता है, ऐसे ही अगर राम कथा रूपी ताली बजेगी तो संशय रूपी पक्षी जो अंदर में विराजमान है वो भी उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए। और मैं सदैव कहता हूँ कथा सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। आपकी संसार के सारे संशय मिट जाएंगे। कथाओं में ऐसे प्रसंग आते हैं जहां आपके बहुत सारे सवाल होते हैं जो आप पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका भी समाधान कथाओं में हो जाता है। इसलिए कथा श्रवण करते रहना चाहिए। हर विषय आते। और आंखें, आंखों से संतों का दर्शन कीजिए, भगवान का दर्शन कीजिए, अच्छा देखिए। भागवत में गोपियों ने कहा ये आंखें सबको मिली, लेकिन आंखों का फल किसी किसी को मिला है। अक्षण्वताम फलमिदम न परम विदाम सख्या पशून विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रम व्रजेश सुतयोरनुवेण दुष्टम यैर्वाणि पीतम मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं कि आंखें सबको मिली, पक्षियों को भी मिली, पशुओं को मिली, लेकिन आंखों का फल किसी किसी को मिला। किसको मिला? वक्त्रम व्रजेश सुतयोरनुवेणु दुष्टम। जिन आंखों ने नंद नंदन श्याम सुंदर को बांसुरी बजाते हुए देखा, उन आंखों को यह फल मिला। आंखों का फल यही है कि जब आप इन आंखों से भगवान का दर्शन करें, संतों का दर्शन करें। यह सिर भार है, अगर संतों के सामने झुका नहीं, गुरुजनों के सामने झुका नहीं, भगवान के सामने झुका नहीं है, हृदय पत्थर है, ऐसी सारी बातें कही। इसलिए कथा श्रवण करोगे तो सारे संशयों का विनाश होगा। तुमने जो कहा कि वो राम दूसरे हैं, ये राम दूसरे हैं, बोले ये बातें सही नहीं, ये सब वेद असम्मत बात है, शास्त्र सम्मत बात है। शास्त्र और वेद की ही बात मानना, किसी मनमाने व्यक्ति की बात कभी मत मानना। ठीक है। अगुण और सगुण, निर्गुण और सगुण, उनमें कोई भेद है? भगवान शंकर कहते हैं नहीं। ये बात अभी समझो है। भगवान शंकर कहते हैं अगुणई सगुणई नहीं कछु भेदा, दोनों में कोई भेद नहीं। गावई मुनि पुराण बुध भेदा। फिर भी अंतर हमको कैसे समझ में आए? तो कहा जो गुण रहित सगुण सोई कैसे। जो गुण रहित है वो सगुण कैसे हो सकता है? जो निराकार है वो साकार कैसे हो सकता है? तो अच्छा एक बात बताओ, पानी जो है, पानी, उसको आप हाथ से पकड़ सकते हैं? बोलो, नहीं पकड़ सकते। अच्छा, उसी को आप बर्फ बना लो तो उसको पकड़ सकते हैं? अच्छा, बर्फ को हाथ से पकड़ा है, पानी को नहीं पकड़ सकते, लेकिन पानी और बर्फ में कोई अंतर है क्या? बोलो, कोई अंतर है? अरे कोई अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि वो ठोस हो गई और वो तरल है। लेकिन उस बर्फ को अगर आप गर्मी में रख दोगे तो वो पिघल करके क्या हो जाएगी? उसमें कोई और चीज है? कोई केमिकल मिलाया गया, कुछ और मिलाया? कुछ नहीं, केवल पानी है। और पानी को ही एक अमुक टेम्परेचर में रख दिया गया तो वो बर्फ के रूप में ठोस हो गया। बात आ रही है समझ में? ऐसे ही परमात्मा निर्गुण है, परमात्मा निराकार है, लेकिन जब वो भक्ति वाले टेम्परेचर में आ जाता है, वही निराकार निर्गुण परमात्मा सगुण साकार के रूप में प्रकट हो जाता है। और जैसे आप बर्फ को हाथ से छू सकते हो, पकड़ सकते हो, ऐसे ही वो निर्गुण
और निराकार परात्पर तत्व परब्रह्म परमात्मा जब वो भक्ति वाले टेम्परेचर में आता है तो सगुण साकार हो जाता है। उसको आप छू सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसको आप सुन सकते हो, उसको आप सूंघ सकते हो, वो इंद्री के विषय हो जाता है। ये परमात्मा की कृपा है, वो हर अवस्था में आपको उपलब्ध है। एक सज्जन बोले महाराज भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत है? ऐसा भी हम कहते हैं उनको अवतार लेने से रोक भी कौन सकता है? वो जो चाहे, वो तो परम स्वतंत्र है, वो जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। तो भगवान सगुण बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। भगवान साकार बनते हैं कि नहीं बनते? बनते हैं। वो कई लोग कहते हैं साकार भगवान नहीं हो सकते। अरे भाई तुम कौन हो ये कहने वाले? हम तुम्हारी बात क्यों मानेंगे? परमात्मा को साकार बनने की आवश्यकता क्यों है ये मैं आपको बता सकता हूं। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि भगवान अवतार लेके क्यों आते हैं, आप क्या जवाब दोगे? अच्छा, एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, वो महाभारत का गाते हैं ना हम लोग, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। है ना? जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा। है ना? रामायण में भी अभी भगवान यही कहेंगे कि जब जब अधर्म बढ़ने लगता है, धर्म की हानि होने लगती है, तब तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होते हैं। ठीक है? रावण आदि राक्षसों का संहार करने के लिए भगवान प्रकट। ठीक है? लेकिन मुझे ये कारण समझ में नहीं आता। भगवान केवल राक्षसों का संहार करने के लिए अवतार लेते हैं, ये मेरे पल्ले कभी नहीं पड़ा और मैं आपको निवेदन भी करता हूं, मुझे नहीं समझ में आया। क्यों? इसलिए समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात बताओ, आपसे पूछता हूं, आप ही बताना, अगर भगवान बैकुंठ में बैठ करके और मन में संकल्प कर ले कि रावण का विनाश हो जाए तो होगा कि नहीं? बोलो, होगा। भगवान के संकल्प में इतनी शक्ति है, भगवान चाह जाए तो कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता? हमारे यहाँ लिखा है भृकुटी विलास सृष्टिलय होई, कि भगवान ने अगर आंखें खोल दी तो सृष्टि हो गई, आंखें बंद कर ली तो सृष्टि खत्म हो गई। तो जहां केवल देखने मात्र से सृष्टि होती हो और आंखें बंद करने से सृष्टि खत्म हो जाती हो, वहां रावण को मारने के लिए भगवान को आने की जरूरत है क्या? एक बार सोच ले भगवान के रावण का संहार खत्म, कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर भगवान को राम बन करके आने की जरूरत क्या पड़ी? 14 वर्ष वन में जाने की जरूरत क्या पड़ी? ये सारी लीलाएं करने की जरूरत क्या पड़ी? रावण को मारने की जरूरत क्या पड़ी? बैठे बैठे बैकुंठ में ही समाप्त कर देते, फिर उनको आने की जरूरत क्या पड़ी? अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान का अवतार क्यों होता है, तो आप भगवान से तब लोगों से क्या कहोगे मालूम है? तब आप कह देना, मैं आपसे कहता हूं, तब आप कह देना, अगर कोई आपसे पूछे कि भगवान का अवतार क्यों होता है, तो आप कह देना भगवान का अवतार हमारे लिए होता है। किसके लिए? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। किसके लिए होता है बोलो? आज कुछ कम बोल रहे हो ना आप। कोई व्रत है क्या आज? नहीं ना? आज थोड़ा लेट भी आए आप, ऐसा है कि हमें ही लगा? कुछ लोग तो टाइम से आए, कुछ लोग बाद में आए। तो मैं समझना मेरी बात, क्या कह रहा था मैं भूल गया। हाँ, अवतार किसके लिए होता है? हमारे लिए। कोई पूछे कैसे, तब आप कहना कि थोड़ा बुद्धि लगाओ। अगर भगवान राम बन करके दशरथ के यहाँ प्रकट नहीं हुए होते, भगवान ने लीलाएं नहीं की होती, तो पुरुषोत्तम मास के समय पर हम सुनते क्या? समझ में आए? अरे उन्होंने लीलाएं की तब ना हम सुनने बैठे हैं, उन्होंने लीलाएं की तब ना हम सुना रहे हैं। अगर उन्होंने कुछ किया ही नहीं होता तो हम कुछ सुना पाते? आप सुन पाते? तो आपको ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब इसलिए हुआ। अच्छा, फिर सुन रहे हैं तो उससे होगा क्या? ध्यान, यही बात समझ आना चाहते हैं। इससे ये होगा कि जब आप सुनते हो तब आप उनसे जुड़ते हो। भागवत में आपको पता है, रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा नहीं था,
कृष्ण को देखा नहीं था, लेकिन कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई और संकल्प कर लिया कि विवाह करेंगी तो उन्हीं के साथ करेंगी। तो किसी ने पूछा कि आपने तो उनको देखा ही नहीं है, तो तुम उनको चाहने कैसे लगी? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम। रुक्मिणी जी ने कहा, किसने कहा नहीं देखा है? देखा है? बोले हाँ। कब देखा? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरय हरतोंगतापम। रुक्मिणी जी कहती हैं, मैंने बचपन से संतों के साथ में जीवन बिताया है और इन संतों ने बचपन से भगवान के विषय में मुझे सुनाया है, और जो ये महात्मा लोग मुझे भगवान के विषय में सुनाते थे तो भगवान का सौंदर्य जब कान के अंदर से मेरे हृदय में जाता था और मेरे मन रूपी कलाकार ने चित्र रूपी पर्दे पर, और जब चित्र भगवान का बनाया सुन सुन करके, बात आ रही है समझ में? जैसे अच्छा, मन सबसे बड़ा कलाकार है। आपको भले ही पेंटिंग करनी नहीं आती हो, एक बहन अभी सुंदर बना रही थी पेंटिंग, बड़ा बढ़िया बनाया, उसके लिए ताली बजाओ, बहुत अच्छा बनाया। अंदर जब आ रहा था मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी कहते बोले कथा सुनते सुनते और भी बनाएंगी, मैं वो भी देखूंगा, बहुत बढ़िया बनाया। लेकिन सब लोगों को कलाकारी नहीं आती, हर व्यक्ति चित्र नहीं बना सकता। लेकिन ये आप मानोगे कि भले ही हर व्यक्ति हाथ से चित्र न बना पाए, लेकिन मन सबका कलाकार है। अच्छा, मैं अभी आपको बोलूं हाथी, तो आपका मन तुरंत हाथी बना के खड़ा कर देगा। देख गया? रुक्मिणी जी कहती हैं कि जब मैंने संतों के द्वारा भगवान के सौंदर्य को श्रवण किया, मन रूपी कलाकार ने मेरे चित्र रूपी पर्दे पर उस चित्र को बनाया, और तब मैंने देखा कि भगवान के जैसा संसार में कोई सुंदर नहीं है। ये सुनने से हुआ। जब आप सुनोगे भगवान के विषय में, तब आप भगवान से जुड़ोगे। तो भगवान से जुड़ जाओ, इसलिए भगवान अवतार लेते हैं ताकि उनकी कथाओं के माध्यम से आप जुड़ सकें। माता जी ने बड़े प्रेम से कथा श्रवण करना आरंभ किया, और उसके बाद में कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान अवतार लेते हैं। अनेक अनेक कारण बताए, ये कारण ऐसा हुआ, एक कारण ऐसा हुआ, एक कारण, और एक कारण नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगी अवतारा, कल्प गिरिजा चकित भई सुनिबानी, गिरिजा चकित भई नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन साब मुनि दीना, कारण कवन साब मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना, का अपराध, का अपराध। अनेक कारण बताए। बोले एक समय में भगवान का अवतार ऐसा हुआ कि जिसमें नारद जी ने शाप दे दिया, नारद शाप दीन एक बारा, और जैसे ही कहा कि नारद जी ने शाप दिया, पार्वती जी चकित हो गई। अब देखो, गुरु निष्ठा इसे कहते हैं। गुरु निष्ठा क्या है? गुरु जी है, नारद जी गुरु जी है। बात नहीं करना भाई। क्या कह रहा था मैं? हाँ, नारद जी गुरु हैं, और गुरु जी की बात जैसे सुनी तो देखो निष्ठा किसे कहते हैं, गुरु निष्ठा किसे कहते हैं। कहा नारद जी ने भगवान को शाप दिया, तो पार्वती जी गुरु जी के पक्ष में हो गई, और गुरु जी के पक्ष में होकर के कहती क्या है? बोले भगवान ने कौन सा अपराध किया था कि हमारे गुरु जी को शाप देना पड़ा? यानी भगवान में दोष बुद्धि कर ली, गलती हुई होगी तो भगवान से हुई होगी, हमारे गुरुजी से कोई गलती नहीं हो सकती। ये निष्ठा दिखाया। का अपराध रमापति कीन्हा, और ये प्रसंग हमको जरूर आप सुनाइए। और तब भगवान शंकर ने कहा कि लीलाओं में भगवान ने बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं की, और उसमें एक लीला ये भी है। ये महात्मा लोग भी लीला में सम्मिलित हो जाते हैं। और लीला क्या थी कि नारद जी ने तप किया, और तप के प्रभाव से उन्होंने कामदेव को भी पराजित कर दिया।
मन में अभिमान हो गया।